हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो इस समय बज रहे हैं सुबह के 6:15 और वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं आज ना वॉक करने जाऊंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए वॉक भी नहीं हुई है और थोड़ा सा मैंने इधर वेट भी गेन कर रखा है। तो मैं सोच रही थी थोड़ा सा अपनी डाइट पे भी कंट्रोल करूँगी और थोड़ा वॉक भी करूँगी। और रात में देखो मैंने कितना सारा हेयर ऑयल लगाया है। तो मेरी सिस्टर्स ने कहा कि तुम जो भी वीडियो बनाती हो इतनी सिंपल होकर के मत बनाया करो और थोड़ा सा हल्का सा टचअप लगाया करो, कुछ मेकअप लगाया करो। लेकिन पता है जब डेली ब्लॉगिंग करो ना तो आप मेकअप नहीं लगा सकते। और वैसे भी मुझे ना बिल्कुल नेचुरल अच्छा लगता है, जो आप हो जैसे हो वैसे रहो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। वीडियोस भी मुझे बिल्कुल नेचुरल ही समझ में आती है बनाना। तो वैसे मैंने सोचा तो था कि मैं वॉक पे जाऊंगी बट ये पॉसिबल नहीं है। मैं बताऊं क्यों पॉसिबल नहीं है। आप ये देखो मेरे पीछे, ये पूरे मैंने बेड पे पूरी बुक्स फैला रखी है। और कई दिन से ऐसा हो रहा था कि मेरा मन हो रहा था, बेटी की अलमीरा इतनी मैस हो रखी थी, इतनी गंदी हो रखी थी, इतनी फैली हो रखी थी ना कि मेरा ऐसा मन हो रहा था कि मैं उसकी अलमारी से सारे मतलब बुक्स वगैरह निकालूं और सब कपड़े निकालूं उसके और फिर से उसको सेट करूं। लेकिन मुझे देख देख करके ना टेंशन हो रही थी कि इतना ज़्यादा मैं कैसे कर पाऊँगी। लेकिन मुझे फाइनली आज मैंने बस निकाल दिया है। जब निकाल करके फैला दिया है तो वो सेट तो हो ही जाना है। तो ऐसे करके ना मेरे आज से एक एक वार्डरोब, एक एक अलमीरा बच्चों के वार्डरोब से स्टार्ट होता है और धीरे धीरे करके अब आज से मेरी जो सफाइयाँ हैं ना दिवाली की, वो सब शुरू हो जाएंगी। तो बड़ा ही अजीब लगता होगा ना मैं जब ये बोल रही हूँ कि मेरी दिवाली की सफाइयाँ अभी से क्यों स्टार्ट हो जाएंगी। तो इतनी जल्दी दिवाली की सफाइयाँ स्टार्ट करने का रीज़न देखो, रीज़न तो बहुत सारे हैं। लेकिन एक पहला रीज़न ये भी है कि देखो मैं बुटीक रन करती हूँ। जब फेस्टिव सीज़न अब शुरू होने वाले हैं और अगस्त ऑनवर्ड्स ले करके और पूरे मतलब नवंबर दिसंबर तक पूरा फेस्टिवल का सीज़न रहता है, तो बहुत मतलब ये हमारा पीक टाइम होता है। पता नहीं, मुझे फ्लैट में रहने वालों का तो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिनका इंडिपेंडेंट घर होता है ना उनके पास सफाइयों के लिए बहुत सारे मतलब बहुत कुछ होता है। कभी आपको सीढ़ी घर गंदी दिखती है, कभी आपको छत गंदी दिखती है, कभी आपको जो एक्स्ट्रा छत पे कमरा है वो गंदा दिखता है। तो बहुत सारे हमारे पास सफाइयों के रहते हैं। फिर वार्डरोब इतने सारे हैं। बच्चों से शुरू करूँगी आज पहले बेटी की अलमीरा ठीक करूँगी, उसके बाद बेटे का करूँगी। तो वार्डरोब में भी इतने कपड़े भी हो जाते हैं। फिर अक्टूबर नवंबर आते आते फिर गर्म वाले कपड़े भी निकालो। तो ऐसे करके ना बहुत सारे काम हो जाते हैं। फिर एकदम से फेस्टिवल आने लगते हैं तो मार्केट का भी काम रहता है, घर का भी काम रहता है, पूजा पाठ का भी काम रहता है। और साथ में मेरी बुटीक में ना ऐसा होता है कि फाइनल रश आवर में एंड टाइम पे हमारे पास क्लाइंट्स आती हैं और एंड टाइम पे ये होता है कि आप हमारे कपड़े 2 दिन में स्टिच करके दे दो, हमें अर्जेंट है 1 दिन में स्टिच करके दे दो। तो हम कभी भी किसी को मना नहीं करते, अपनी तरफ से 100% बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक टाइम होता है। तो इसीलिए मैं ना रक्षाबंधन से आप समझ लो कि क्लीनिंग जो मेरी शुरू होती है और वो करते मैं पैचेस में करते मैं दिवाली तक कर ले जाती हूँ। तो मैं जा रही हूँ सब कुछ सेट करने। और देखो कई चीज़ें जब आप सेट करने जाओ ना तो कितनी पुरानी चीज़ें निकलती हैं जो हम भूल भी चुके होते हैं। ये मैंने बेटी की पूरी फाइल बना रखी थी और इसमें ना सारे उसके प्री नर्सरी से लेकर के अभी तक के जितने भी उसे सर्टिफिकेट्स मिले थे ना, मैंने पूरा सर्टिफिकेट का एक फाइल बना रखा है। ये देखो, कभी ड्राइंग कंपटीशन में, कभी किसी चीज़ में, कभी डिबेट में, कभी उसको स्पेल बी में, तो बहुत सारे उसको मिलते थे सर्टिफिकेट्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ों को मिलते थे। तो मैंने उसकी पूरी एक फ़ाइल बना रखी है सारे सर्टिफिकेट्स की। और मेरी डॉटर ड्राइंग में बहुत अच्छी है और बेटे की भी ये देखो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं। तो इसकी भी फ़ाइल मुझे तैयार करनी है, इसके सर्टिफिकेट्स की भी सारी की सारी फ़ाइल तैयार करनी है मुझे। तो ये सारी चीज़ें जब निकल के आती हैं ना अपने बच्चों की तो कितनी खुशी महसूस होती है। तो आज बच्चों की अलमीरा सेट करते करते ना मुझे एक कहानी याद आई। आज मैं आपके साथ वो कहानी शेयर कर रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं और मेरा बेटा बैठ करके हम लोग मूवी देख रहे थे। मूवी का नाम था लाल सिंह चड्ढा। तो उस मूवी में क्या होता है कि जब वो बच्चा छोटा होता है और उसका फर्स्ट डे होता है स्कूल का, तो वो स्कूल जाता है और बहुत डरा हुआ होता है, बहुत घबराया हुआ होता है। और उसने अपने मदर को बोलता है कि मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप यहीं बैठ जाओ। उसकी मम्मा पूछती है कि क्या मैं यहीं बैठ जाऊँ या मैं जाऊँ। तो वो कहता है कि नहीं, आप यहीं बैठ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है।
तो उसकी मम्मी जो है वो 3 घंटे उसी बेंच पे वही बैठती है। जब वो वापस बच्चा जब स्कूल से निकलता है तब वो उसको लेकर के जाती है। तो ये सीन देखते ही मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा मेरा जब पहला दिन था तो आप मुझे छोड़ के चली गई थी और मुझे मैम मेरा हैंड पकड़ के अंदर ले गई थी और मुझे बहुत रोना आ रहा था, मुझे बहुत डर लग रहा था। और ये बात सुन करके ना मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मतलब मुझे लगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी यार। उस बच्चे का पहला दिन था और मैं उसको छोड़ करके चली आई जस्ट बिकॉज क्योंकि मुझे घर के काम दिख रहे थे और मुझे अपने बहुत सारे पेंडिंग वर्क दिख रहे थे। मैं सोच रही थी बच्चे को स्कूल छोड़ करके फिर मैं आकर के घर के काम निपटाऊंगी, फिर मैं उसको लेने जाऊंगी। तो कभी कभी हमें ना कभी कभी बच्चे एकदम से रैंडम कुछ ऐसा बोल देते हैं और वो हमें ऐसा फील हो जाता है और हमें लगता है कि यार ये तो कितनी बड़ी गलती कर दी। और ये ऐसी गलती है जिसको हम फिर दोहरा नहीं सकते, मतलब उसको ठीक नहीं कर सकते। ये पूरे हमारे लाइफ टाइम के लिए हो गई ये गलती। मतलब जब तक मैं ऐसे सोचूंगी ना कि मैंने अपने बच्चे को पहले दिन स्कूल छोड़ा तो मैं वहाँ बेंच पे क्यों नहीं बैठी, जस्ट बिकॉज वो डर रहा था। तो मैं वो 3 घंटे बैठ जाती बेंच पे और उसको लेकर के वापस चली आती। और देखो घर का काम क्या है, घर का काम तो कभी नहीं ख़त्म होता। आज मैं ये अलमीरा सेट कर रही हूँ, मुझे 2 महीने बाद फिर ये अलमीरा गंदी दिखेगी और फिर मैं सेट करने चली जाऊँगी। तो मेरे कहने का मतलब है कि घर का काम कभी नहीं रुकता। आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी देखो। और अगर जिनके भी बच्चे छोटे हैं जो डे 1 स्कूल जा रहे हो, आप प्लीज़ अगर वो बच्चा कह रहा है बेंच पे बैठो तो अपने सारे काम छोड़ करके आप उसके लिए वो 3 घंटे बेंच पे बैठो। मेरी तरह ये गलती कभी मत करना। लेकिन देखो आपके पास चाहे जितने भी काम हो, आप चाहे जितना भी बिजी हो, एक्चुअली में बिजी कोई नहीं होता है, सब दिखावा करते हैं बिजी होने का। हमेशा अपनी प्रायोरिटी देखो। अगर आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे हैं तो आप 2 काम साइड करो और पहले अपने बच्चों को देखो, फिर आप काम करना। ये तो यही एक बात थी, यही कहानी थी जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं, शायद आपके किसी काम आ जाए। तो ये देखो फाइनली मेरी बेटी का अलमीरा सेट कर दिया मैंने और सारी चीज़ें एक एक चीज़ मैंने उसकी छोटी छोटी सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी हैं। और कपड़े देखो, उसके कपड़े कितने सारे हैंग किए हुए, जबकि मैंने 2 बैग भर भर के उसको कपड़े दिए, तब भी उसके कपड़े यहाँ पे इतने सारे हैंग हैं और एक अलमीरा में और भर के कपड़े रखे हुए हैं। पता नहीं कितने ही कपड़े खरीदती है और जब भी पूछो तो कहती है मेरे पास तो कपड़े ही नहीं, कुछ पहनने को नहीं है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की बातें कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।